हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। ये वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए वोट डालने के लिए, जो नया नौजवान निकला, जो ख्वातीन जिस तादाद पर निकली वोट डालने के लिए, जिनका मैं आज बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामुअलैकुम, पाक विड्स फॉर यू की नई वीडियो में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी का क्रिकेट से शौकत खानम और फिर सियासत से वज़ीर आज़म तक का सफ़र। खेल की दुनिया में राज करने वाले जंगजू कप्तान जो हिम्मत हारने को मौत तस्वर करते थे और आखिरी बाल तक लड़ते थे। अपनी दलेरी और शख्सियत की वजह से दुनिया भर के करोड़ों नौजवानों के हीरो थे। इसी हिम्मत और दलेरी के साथ उन्होंने समाजी कामों को भी अंजाम दिया और फिर सियासत में अपनी जमात के मंशूर में गरीब आदमी तक इंसाफ की फराहमी को अपना अव्वलीन मकसद बनाया। हमें जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप बताएं हम किधर जाएंगे? सड़कों पे नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे? नशरियात परवेज रशीद का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तनकीद का सिलसिला जारी है। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च वन डे इवेंट होगा और क्विक मार्च में तब्दील हो जाएगा। और मुसलसल कई सालों की जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी से हमकनार किया और आखिरकार इलेक्शन के खेल में भी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों को पिछाड़ दिया। इमरान खान नियाज़ी पाकिस्तानी साबिक क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान, शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल के बानी, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर, तहरीक इंसाफ के सरबरा और 2018 के इलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान 25 नवंबर 1952 में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी था, जो पश्तूनों के कबीले नियाज़ी से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि वालदा शौकत खानम साहबा मियाँ माली की रहायशी थीं। इमरान खान ने इब्तदाई तालीम कैथीड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की और उसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए और वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात में मास्टर की डिग्री हासिल की। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ 1969 में लाहौर की तरफ से सरगोदा के ख़िलाफ़ खेलते हुए किया। 1971 में इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच खेला। उन्होंने कई रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम किए। 88 टेस्ट मैच खेलकर 362 विकेटें हासिल की। श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलते हुए 58 रन देकर 8 खिलाड़ी आउट किए। 23 मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। टेस्ट क्रिकेट में 3807 रन और 5 सेंचुरियां मुकम्मल की। उनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तानों में होता है। उन्होंने भारत को भारत और इंग्लिस्तान को इंग्लिस्तान में खेलते हुए कई मरतबा शिकस्त दी। उन्होंने वसीम अकरम और आकब जावेद जैसे माया नाज बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिए। 1992 में उनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने 5वां क्रिकेट आलमी कप जीता और 1992 में ही वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि वो पाकिस्तान में समाजी काम करना चाहते थे, जिसका ऐलान उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही कर दिया था। पाकिस्तान को आलमी कप का ताज पहनाने के बाद इमरान खान ने क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार की तो हर आंख भर आई, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस, दिलेरी और शख्सियत की वजह से दुनिया भर के करोड़ों लोगों में मकबूल थे। उन्होंने कैंसर के मरीजों के लिए वालदा के नाम से शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल एक ट्रस्ट के ज़रिए कायम किया
उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी कई अवार्ड्स मिले, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड, इंसानी हकूक़ का एशिया अवार्ड और हिलाल इम्तियाज़ अता हुए। इमरान खान अभी भी ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। शौकत खानम हस्पताल में गरीब और नादर मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। इसके अलावा इमरान खान फाउंडेशन भी हादसा या आफत में मुतासरा लोगों की मदद करती है। समाजी कामों के बाद आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए इमरान खान ने 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ कायम करके सियासी मैदान में कदम रखा। इब्तदाई तौर पर उन्हें मुश्किलात का सामना रहा और उन्हें कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उन्हें नौजवानों में मकबूलियत मिलती गई। इमरान खान ने दीदा दलेरी से जुर्म बर्बरियत और करप्शन करने वाले हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अल्ताफ़ हुसैन जैसे लीडर के खिलाफ वो सबूत लेकर लंदन तक गए। 2013 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने भरपूर हिस्सा लिया और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब रहे, ताहम कौमी सतह पर हुकूमत ना बना सके। 2013 की इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमरान खान ज़ख्मी भी हुए। इलेक्शन के बाद इमरान खान ने भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा किया और इलेक्शन में धांधली की वजह से हुकूमत से 4 हल्के खिलवाने और दोबारा वोटों की गिनती करवाने का मुतालबा किया। मुतालबा ना मानने और पनामा लीक्स में मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम आने पर एक तवील धरना दिया और केस अदालत तक पहुँचाया। उसके बाद अदालत की तरफ से इंक्वायरी करने के लिए एक JIT टीम तश्कील दी गई और मुकम्मल सबूत और दलाइल के बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। और इलेक्शन से चंद दिन कबल ही अदालत ने जुर्म साबित होने पर नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर को सजाएं सुना दी, जिस पर इमरान खान को और मकबूलियत मिल गई। उन्होंने दिन और रात एक करके पाकिस्तान में बेहतरीन सियासी कैंपेन की और शानदार तकरीरें करके नौजवानों का लहू गरमाया। इंशाअल्लाह जो कौम में इतना अज़म हो कि 44 दिन तक मुसलसल गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जो भी हो, टीयर गैस हो, गोलियां चलाई उन्होंने, पकड़ा लोगों को, जुल्म किया, उसके बावजूद जब आवाम खड़ी हो जाती है उसको कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। आपको ना कभी आगे से कंपेयर करो, किधर का इजाज़त मत किधर तुम। और आखिरकार तहरीक इंसाफ सख्त मुकाबले के बाद इलेक्शन 2018 वाज़े अक्सरियत से जीत गई और यूं इमरान खान की जीत में एक और कामयाबी का इजाफा हो गया, जिस पर उन्हें कई ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुबारकबाद भी दी जा चुकी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबात में अपनी पार्टी की जीत के बाद विक्ट्री स्पीच दी। तकरीर में उन्होंने करप्शन के खिलाफ अपने अज़्म का इजहार किया, सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से परहेज़ का अंदिया दिया, हमसाया मुमालिक से पुरअमन मुकालमे और कारोबारी ताल्लुकात के फ़रोग़ का जिक्र भी किया। आइंदा चंद रोज़ में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे और कौम से किए गए वादे निभाएंगे, जिसका वो इलेक्शन जीतने के बाद ऐलान भी कर चुके हैं। खुदा करे सदा हरी भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पाक वीड्स फॉर यू फॉर मोर वीडियोज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।